बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, इस जगह हम जो खड़े हैं ये है पीर बुकर। मैक्सिमम ये जगह तकरीबन कराची से 150 किलोमीटर दूर है। तो चारों तरफ कैमरामैन आपको दिखा सके, चारों तरफ पहाड़ है, माउंटेन है, बड़ा पीसफुल एरिया है। आज संडे का दिन है, हम कल आए थे लास्ट नाइट सैटरडे। तो वेदर भी यार अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई, लेकिन वेदर इससे मैं समझता हूँ नॉर्मल है। तो अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो इसी महीने के अंदर दिसंबर नवंबर इसमें अगर आप लोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो ना होने के बराबर है, मोबाइल यहाँ काम नहीं करता है। ये दो चार मोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। और यहाँ पर ये मुख्तलिफ जगहों पे कुछ कमरे बने हुए हैं, पीछे देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इन पर भी फोकस कर ले। और कुकिंग यहाँ पर आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और तो यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और ड्राइव कर रहे हैं सईद, दूसरी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इमरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-11 लोग का डेलीगेशन हमारे साथ आया है, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हम बहुत कम निकलते हैं कराची में, लेकिन निकले तो मैं समझता हूँ कि हम डिसअपॉइंटेड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय किया। और मज़ीद आगे चल के भी जैसे भी व्यू होगा मैं तकरीबन अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूँगा। तो सही से मैं कहूँगा कि मूव हो जाए आगे। तो ये देखिए चारों तरफ माशाल्लाह पहाड़ है। एनवायरनमेंट जो है बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत, और आगे भी मतलब झरने झील वगैरह ये बने हुए हैं। तो कराची या किसी सिटी के अंदर भी आप रहते हैं, इवन के लाहौर, इस्लामाबाद या इंटीरियर बलूचिस्तान से अगर आप लोग आते, तो मैं समझता हूँ कि लाइफ के अंदर सुकून ज़रूरी है। तो सुकून तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गायब से ही हो गया। अब हम आगे ये मेन रोड पे, तो मेन रोड पे आगे सुना कि कोई चाइना की कंपनी आ गई। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि इकोनॉमी तौर पे चाइना पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है। क्योंकि अगर फर्स्ट करो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अगर वो किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाता है, उनके रेट बहुत हाई होते हैं। हालांकि मैं ये बात कर रहा हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जो यहाँ के हिसाब से मेल नहीं खाता, लेकिन जो फैक्ट है कुछ लोग तो होंगे जो मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे। और यहाँ पर ये कुछ घर बने हुए हैं, तो यहाँ आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कोई निज़ाम नहीं है, कोई खंबे वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का नज़र नहीं आ रहे हैं। लाइफ यहाँ पर काफ़ी मुश्किल लाइफ है। यहाँ आके हक़ाइक़ का पता चलता है कि लोग किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात है। क्योंकि ना यहाँ पर कोई जॉब अवेलेबल है, ना यहाँ पर कोई ज़राअत का सिस्टम है। ये ले दे के बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर बारिश होती है तो इन्होंने मतलब ये कुछ एनिमल वगैरह रखे हुए हैं, उसको ये सेल करके इनकी ज़िंदगी जो है इसी पे डिपेंड करती है। तो भी उस यहाँ की आप लाइफ देख लें, यहाँ की ज़िंदगी देख लें, तो ये डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर। अगर बारिश होती है तो इनके मतलब लाइफ में अंदर खुशहाली आ जाती है। इसके अलावा तो अल्लाह पाक हर किसी का निज़ाम चला रहा है, अदरवाइज़ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पॉपुलेशन बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर है। आप किसी जगह भी आप चले जाएं तो लाइफ बिल्कुल यहाँ नहीं है। यहाँ ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, ना कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन रब बेनियाज है, ज़िंदगी जैसे तैसे इनकी गुजर रही है। और ये बैक साइड पे मैं आपको दिखा सकूं, सुल्तान जो है कार सीख रहा है और असद
वो भी सीख रहा है। तो यहाँ पर ये कि रोड वगैरह खुले हुए हैं, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है। तो आप देखें कि माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पर तो चला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिटी के अंदर तो इतना इजी नहीं है। और चारों तरफ देखें ये सब पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के अंदर भी घर बने हुए हैं, इन्होंने कुछ मवेशी रखे हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये कि अगर यहाँ पर एक दो लोकल बंदे मिल जाएं तो उनके साथ भी ज़रा मैं आपकी बात कराऊं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर कुछ मकामी लोकल लोग भी मिल गए हैं, तो ये बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं कि यहाँ लाइफ कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? हबीबुल्लाह। अभी ये एरिया मतलब कराची से तो खैर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कितना दूर है। तो यहाँ जो बेसिक सहूलतें हैं जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोजगार, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। ये सहूलत सेहत का कुछ भी नहीं है इधर। जी कुछ सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें कोई ना दवाई ना डॉक्टर मिलता है। ठीक। बाकी स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर है, टीचर है, प्राइमरी तक। प्राइमरी तक। जी हाँ। तो इससे फिर अगर आगे मतलब एजुकेशन का सिस्टम हो, जैसे तालीम का 8 क्लास, मिडल या मैट्रिक, इंटर, तो उसके लिए उसके लिए कुछ भी नहीं इधर। कुछ भी नहीं। और कोई रोजगार का सिस्टम यहाँ पर? रोजगार यहाँ पर नहीं है, ये माल मवेशी का पालते बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं, कोई रोजगार नहीं। तो अल्लाह पाक ना करे अगर किसी को कोई तकलीफ, कोई बीमारी, अगर इमरजेंसी हो जाए तो अभी तो रोड है, ऐसे रोड के जरिए थोड़ा बहुत वहाँ से विंदर से कोई गाड़ी मंगा सके। एम्बुलेंस का नहीं है इधर कोई सिस्टम। नहीं है इधर कुछ भी। तो अभी उस आप लोग देख रहे हो, और इस एरिया का मैं इस भाई से भी पता करूंगा कि आप लोग अगर कोई डोनेशन करना चाहते हो, कोई एनजीओ वगैरह अगर मेरी आवाज़ सुन रही है, तो ये लोकेशन भी मैं आपके साथ सेंड करूंगा। जितनी हो सके अपने हाथों से आप लोग यहाँ पर आके देखें, पहले लोगों का हाल जार, उसके बाद आप लोग कोई इन्वेस्ट वगैरह करें, अपने छोटे मोटे इदारे के कोई ब्रांच यहाँ पर खोल दें। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम आपका? अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह, आप कोई एनजीओ वगैरह यहाँ पर कोई आते हैं कुछ लोग? एनजीओ इतने कोई खास नहीं है। नहीं है कोई खास। तो आप जैसे एनजीओ गए, अगर कोई फलाई इदारे जैसे ईदी, चीफा, सैलानी या दूसरे जेडीसी, तो उनसे आप लोग क्या रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पर? हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे पास यहाँ पर सेहत का बड़ा मसला है ना जी, उसके लिए एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एम्बुलेंस यहाँ पर होती है, कोई इमरजेंसी पे डिलीवरी केस होता है, कोई भी और मसला होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर औरतें मर जाती हैं, समझो डिलीवरी वाली। बिल्कुल ऐसे। अगर यहाँ से विंदर से जो गाड़ी मकाते 2-2.5 घंटे के बाद वो गाड़ी पहुँचती है, तब तक समझो कि हाँ, बंदा एक्सपायर हो हाँ ना, जाता बंदा है। एक्सपायर हो जाता है। बस देखें, ये लोकल मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे भाई जो रास्ते में जाते हुए मुझे उनके साथ मुलाकात हो गई। और कोशिश मेरी यही है कि मज़ीद लोगों से भी मैं बात करूं। और ये एरिया पड़ता है पीर बुकर का, तो ये बड़ी मशहूर जगह है। हालांकि इवन के कराची या पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं। तो इसी जगह पे भी अगर आप लोग कांटेक्ट करते हो किसी के साथ, तो ओवरऑल पूरी सिचुएशन आपको बता देगा। लेकिन मेरी पुरजोर अपील है, गवर्नमेंट से तो मैं खैर उम्मीद नहीं करूँगा, लेकिन जो फलाई इदारे हैं, तो खुदा के वास्ते ज़रा इस जगह के ऊपर पे आए, लोगों के हाल जार आप लोग देखें, तो उनके लिए आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ठीक है जी, मज़ीद आगे मैं चलता हूँ, मज़ीद भी कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। तो जी गाड़ी आ रही है हमारी, ये आगे गए थे, ज़रा ये गाड़ी सीख भी रहे हैं। तो मुझे भी टाइम मिल गया कि कुछ लोकल लोगों से मेरी बात भी, हालांकि लोकल लोग यहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और कैमरे के सामने लोग बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ज़िंदगी से बेचारे इतने मायूस हैं कि उनकी ज़िंदगी में, जैसे आप उन्होंने बताया कि अगर कोई डिलीवरी केस हो, तो इनके लिए भी इनके पास कोई मतलब ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है कि ये लोगों से। सुल्तान, आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग गाड़ी ड्राइव करने गए थे। गाड़ी ड्राइव करने गए थे। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी अल्लाह पाक ने सुन ली कि रोड बिल्कुल एम्प्टी है, जी, खाली है। तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ अच्छा पर? लगा, एंजॉय किया गाड़ी से। एंजॉय। तो सुल्तान, यहाँ कैसे लगा आपको? आप भी फर्स्ट टाइम आए हो मेरे तरह? नहीं, मैं 3-4 बार आया हूँ पहले। लेकिन इस दफ़ा तो हमारे साथ पूरा 10 लोगों का हाँ, डेलीगेशन एंजॉय है। किया इस बार। एंजॉय किया अच्छी तरीके से। तो मज़ीद भी सुल्तान, चलो ये तीसरी दफ़ा आए, तो सुल्तान को ज़्यादा मालूम है। और मेरे साथ सईद हैं। सईद तो
ड्राइवर हैं और एंजॉय का इनको काफ़ी शौक है, ट्रेवल का इनको काफ़ी शौक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ। और मेरे दोनों भतीजे लगते हैं सगे। सही छोटा है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे। अब इनकी एंगेजमेंट भी हो रही है, अल्लाह इनकी लाइफ सक्सेस करे। और सही तो ऑलरेडी शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं इनके, लेकिन वो ज़ैनब भी बच्चों वाला है। तो चलते हैं आगे। व्यूअर्स, ये है पीर बुकर का मेन गेट। तो उस गेट से हम एंटर हो रहे हैं और हालांकि इतनी रश नहीं है क्योंकि बहुत दूर दराज जगह पे ये मकाम वाक़ है। लेकिन जिनको हमारी तरह अल्लाह ने हुक्म किया वो आ जाते हैं। अदरवाइज तो लोग जो है वो बहुत नज़दीक की लोकेशन ढूंढते हैं। सामने ही मज़ार है, सही तो मज़ार ही है ना सामने। ये सामने मज़ार है, जो मकबरा आपको नज़र आ रहा है। तो अभी तक मतलब इतनी कोई डेवलपिंग वगैरह तो यहाँ पर नहीं होती है जैसे दूसरे मज़ारों पे होती है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संडे का दिन है, लोग आए, 2-4 कारें यहाँ खड़ी हुई हैं, 2 गाड़ियाँ हम लेके आए। तो इस तरीके से लोगों का रुझान है। लेकिन ये कि अभी तक ये जगह इतनी फेमस नहीं है। हालाँकि मैं समझता हूँ बहुत सुकून है। और आगे यहाँ पर पानी वगैरह भी रुकता है, अगर आप उसको रिवर कह लें या छोटी नदी नाला कह लें, मतलब एंजॉयमेंट के तकरीबन यहाँ पर। हाँ, वहाँ से अगर आप लोग आते हो तो कोई सामान वगैरह अपने साथ आप लोग ज़रूर बाइक करके वहीं से आप ले आओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी बस ये आप लोग देख रहे हो कि मेरे दोस्त आए हैं। आप लोग उथल से आए हो, ये उथल से आए हैं। तो इसी तरीके की अगर आप लोग आए कोई यहाँ पर कराची से, तो इवन दूसरी जगह से, तो कुकिंग आप लोग को यही करनी पड़ेगी। तो ये देखे कि ऑनियन जो है ब्राउन हो रहा है और इसके बाद अब हमारी भी अब बारी आएगी। और इन्होंने हमारे साथ तो अच्छा ताउन किया। सुबह हमें ब्रेकफास्ट भी इन्होंने दिया, इसके अलावा कुछ सूजी वगैरह बनाई थी वो भी इन्होंने दी। तो यही मुसाफिरी का तरीका होता है कि यहाँ पर अगर आप कुछ बनाते हो तो आप उनको देते हो, वो बनाते तो आप लोग को देते हैं। तो ये मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ कोई ना दुकान ना कोई शॉप ना कोई चीज़। आप चौकी से या वेंडर से या इवन जैसे मेरे भाई उथल से आए हैं, तो इस तरीके से आप लोग को भी कुकिंग करनी पड़ेगी। आप ज़रा इसका ख्याल करें, जल न जाए। ठीक है। जी, आप लोग उथल से किस जगह से आए हो? आवादान। अवधान। तो मतलब यहाँ आने का रीज़न आप लोग बता सकते हो क्यों आए हो? क्योंकि हमारी मन्नत थी, भाई की मन्नत साल थी। हम लोग हर साल आते हैं। आते हैं हम लोग, अच्छा, अपनी मन्नत करते हैं, वो मन्नत पूरी हो जाती है, फिर हम लोग यहाँ पर बकरा लेकर आते हैं, ठीक। फिर इनके इसाले साहब के लिए वो कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करते हैं। फिर ये यहाँ पर जितने भी हाजरीन आते हैं उनको देते हैं। ये तो आप लोग की अच्छा ही है। और सर आप हम लोग भी यही भाई मेरा एक साथ ही हम एक लोग साथ आते ही हैं, आप लोग बकरा आए। वकरा लेते हैं हर सालाना हम लोग आते हैं। मतलब ठीक। जो भी बच्चे हैं वगैरह सब मतलब फैमिली के साथ आते हैं, घूमते भी है। दिसंबर के महीने में, नवंबर में हम लोग। दिसंबर और नवंबर आपने बिल्कुल हाँ। बजा का, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है और होता है, एंजॉय भी करते हैं एंजॉय बच्चे भी। भी। यही मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि दिसंबर और नवंबर और दिसंबर बिल्कुल बिल्कुल तो घूमने मौसम का, वेदर बिल्कुल क्योंकि बेहतर यहाँ होता है। गर्म इलाका है और पहाड़ है चारों तरफ, गर्म इलाके में बच्चे नहीं ला सकते नहीं हैं कर ना। सकते। तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। बहुत आमीन, मेहरबानी, आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कौन सी जबान, उर्दू बोल सकते हो? ना उर्दू नहीं है। उर्दू नहीं है। अच्छा, ये आप लोग का क्या, आप यही लोकल हो यहाँ के? हाँ। तो हिते हम छोटा करो, मतलब आमा जो रोजगार असी ये बच्चे बकरी चारियां या बकरी मच्छा भी रोजगार ये आई। अभी बस ये बेचारे ये कि जैसे हम करें बकरियां वगैरह पालते हैं, ये मवेशी मतलब जैसे बड़े होते हैं तो उस ये हमारा रोजगार है। इवन के यहाँ यो है बाकी ने जब को कंपनी को फैक्ट्री को कुछ नहीं। और ये की जमींदारी है हाँ, या पानी जे मथा है या पानी नहीं बताए। पानी पानी हूंदो त पोइ कंदा, पानी न हूंदो त पोइ बस। ये मतलब बारिश पे डिपेंडेड है। ठीक है जी, तो मैं मजीद आपको आगे ले चलता हूँ। थैंक यू। तो अभी बस ये वीडियो काफ़ी मेरी लंबी हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एंडिंग की तरफ मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे 1-2 व्लॉग और भी भरने हैं। इत्तेफाक से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चैनल मेरा देखते रहें और ये व्लॉग आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।